Hello, dear friends. Welcome back to Bodhulwar Academy. In the last video of class 9, chapter 2, which chapter? Polynomials. Okay? तो लास्ट वीडियो हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था कि पॉलिनॉमियल्स क्या है, पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन, उसमें कितने टर्म्स है, फिर टर्म्स है मोनोमियल, बाइनॉमियल, ट्राइनॉमियल एंड डिग्री and the standard equations expression linear, how, why it is linear, why it is quadratic, why it is cubic. तो ये सब हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया था. नाउ सी द एक्सरसाइज 2.1 and the first question, which of the following expression are polynomials but in one variables. ठीक है, polynomials but in one variable and which are not. ओके, कौन सा है कौन सा और नहीं. स्टेट रीजन फॉर योर आंसर. तो देखिए इसमें से पहला क्वेश्चन. अब देखिए, इज इट पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल? यस सर. व्हाई? बिकॉज ओनली एक्स वेरिएबल is in this expression. And why it is called polynomial? Because the unknown, that is the x, having a whole number power. Now see, x का पावर क्या है 2, which is a whole number. x का पावर क्या है 1, 1 is also whole number. यानी कि जिस एक्सप्रेशन में अननोन वैल्यूज का जो एक्सपोनेंट रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए? होल नंबर. दैट इज कॉल्ड एज पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल. ओके, यस, it is polynomial in one variable because exponents of unknown x are whole numbers. That's why it is called as polynomials in one variable. डुमरी क्वेश्चन, इसमें सभी डुमरी क्वेश्चन है. देखिए आए ध्यान में, पॉलिनॉमियल्स, पॉलिनॉमियल की डेफिनेशन याद रखना, ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो भी अननोन एक्सपोनेंट्स रहेंगे उनका जो पावर रहेगा, कैसा चाहिए, सॉरी अननोन जो वेरिएबल्स रहेंगे उनका एक्सपोनेंट कहिए या पावर कहिए, कैसा चाहिए भाई? होल नंबर्स. ओके, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा था? पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल. तो ठीक है, थ्रू आउट दैट इक्वेशन ओनली यू कैन सी एक्स. इज देयर एनी अदर वेरिएबल वाई और टी? नो. ओके, नाउ सी द सेकंड फर्स्ट. ओहो बॉयज, सर यू स्लीपिंग. वाई स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 2. अब देखिए, इज इट अ पॉलिनॉमियल? अब देखिए यहाँ पे अननोन वेरिएबल क्या है? y, और y का जो एक्सपोनेंट है वो क्या है? 2. 2 इज अ होल नंबर. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड पॉलिनॉमियल एंड वन वेरिएबल. देख सकते हैं आप, ओनली वन वेरिएबल है. तो सेम, यस, इट इज अ पॉलिनॉमियल इन एक्स वेरिएबल भी लिख सकते हैं अपन यहाँ पे. ओके, और एक्स वेरिएबल, वन वेरिएबल इज नथिंग बट एक्स वेरिएबल. यस, इट इज अ पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल and that one variable is nothing but y variable. Yes, because why it is polynomial? Because the unknown variable exponent having a whole number. ये तो डेफिनेशन ही सेटिस्फाइड कर गया ध्यान में. तो इतना 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 इजी सवाल था. अब देखिए थर्ड वन क्या है? एक्सप्रेशन 3 टाइम्स रूट टी प्लस रूट टी टाइम्स रूट 2. ओहो, इज इट पॉलिनॉमियल? है क्या, है क्या, है क्या? नहीं है. क्यों नहीं है? तो देखिए आप इक्वेशन में टी देख सकते हो. यस,
एक्सप्रेशन है वन वेरिएबल का, क्योंकि थ्रू आउट इक्वेशन ओनली आई कैन सी टी, बट वाई इट इज नॉट पॉलिनॉमियल बिकॉज ओके यहाँ पे ओके था, टी का पावर क्या था 1 विच इज अ होल नंबर, लेकिन रूट टी आई कैन रिटर्न एज टी पावर 1/2, exponent t power 1/2. 1/2 is not a whole number, okay, it is a rational number. That's why the given expression in t variable is not a polynomial. And why it is not polynomial? Because the exponent of unknown t is not a whole number. आदान में जो भी एक्सपोनेंट चाहिए वो कैसे चाहिए, होल नंबर्स, लेकिन यहाँ पे तो हाफ था विच इज अ रैशनल. तो देखिए अब 4th वन देखेंगे. ओके इतने डोमरी क्वेश्चन से 7th क्लास का बच्चा भी इसको सॉल्व कर पाएगा. आप तो 9th में हो, आप तो ईजिली इसको पहला वीडियो देखना, उसमें काफ़ी अच्छा इंट्रोडक्शन मैंने आपको सिखाया है. बस उसी के आधार पर हम ये सब चल रहा है हमारा डिंग डोंग बेल. देखिए अब 4th वन, ठीक है, y + 2/y. ओहो सॉल्यूशन है, कहाँ है, इसको रीअरेंज कीजिए. y + 2 1/y, I can write y power -1. Yes, 1/y I can write like this. Yes. अब देखिए, ठीक है, थ्रू आउट एक्सप्रेशन एक ही वेरिएबल है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, बट इज इट अ पॉलिनॉमियल? नहीं सर, क्यों पॉलिनॉमियल? यहाँ पे नो करना था ना, नो. क्यों? y का पावर 1, y का पावर -1. -1 is a negative integer, it is not a whole number. That's why it is not satisfying the definition of polynomial. That's why it is not a polynomial. No, it is not a polynomial because unknown y having not whole number in exponent. ये था हमारा रीजन. इतना सिंपल सब डुमरी चल रहा है यहाँ पे. ओके, बिकॉज y power -1 is not a whole number. Now see the last one, I think. Oh, पांचवा लास्ट है. देखो पांचवे की भी देख लेंगे. Boys, are you in sleeping mode? No. Keep alive yourself. Now see the last one, right? 5th one. Oh, x power 10 plus y power 3 plus, यहाँ पे तो 3 वेरिएबल्स आ गए. कितने वेरिएबल्स है? 3, x, y and t. Now see, is it a polynomial? Yes. Why it is not polynomial? Because all the powers of unknowns, that is x, y and t, 10, 3 and 15 are a whole number. Yes, it is a polynomial, but in 3 variables. But in question they have asked us polynomial in 1 variable. लेकिन
ये पॉलिनॉमियल तो है, लेकिन कितने वेरिएबल्स कंटेन है इसमें? 3 वेरिएबल्स. जस्ट वी हैव कंप्लीटेड all the examples from the question number 1. Now see the next question 2. Girls, are you sleeping? No, keep yourself in alive mode. Now see. Dumri question again. Write the coefficients of x square in each of the following expressions. Now see. What is a coefficient? Nothing. कोइफिशिएंट मीन्स जो भी, अब देखिए इन्होंने क्या पूछा है हमारे एक्स स्क्वायर, जो भी एक्स स्क्वायर को कांस्टेंट रहेगा, मल्टीप्लाई में क्या रहेगा? कांस्टेंट. दैट इज नथिंग बट कोइफिशिएंट्स. नाउ सी, दिस इज द फर्स्ट एक्सप्रेशन. नाउ सी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी वेयर इज एक्स स्क्वायर. हियर इज एक्स स्क्वायर. नाउ एक्स स्क्वायर यहाँ पे तो कोई नंबर दिख रहा नहीं, लेकिन I can write this expression 1 into x square plus x. Is it any problem? क्योंकि 1 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो फिर से वही आने वाला है. That's why. अब देखिए मल्टीप्लिकेशन में कौन सा कांस्टेंट है? 1. Therefore कोएफिशिएंट ऑफ x square is 1. डुमरी नहीं तो क्या है फिर? कितना आसान था. अब देखिए सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, तो 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब. उन्होंने किस टर्म का पूछा है ये आपको ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पे अगर उन्होंने एक्स क्यूब का कहा होता तो भी 1 है, एक्स स्क्वायर का कितना है? -1. बिकॉज आई कैन राइट दिस एक्सप्रेशन 2 माइनस 1 into x square plus x cube. Now see, what is the coefficient of x square? -1, because -1 is in multiplication with this x square term. That's why, therefore, coefficient of x square is -1. डुमरी सवाल मैं तो बोल रहा हूँ छठी क्लास का भी लड़का सॉल्व कर सकता है, ये तो इतने इजी क्वेश्चन है. अब देखिए थर्ड वन, π/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स. सोल्यूशन. ठीक है हम बताएंगे सर, हमें भी अब समझ गया है कि आप क्या सॉल्व करो. अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, एक्स स्क्वायर मौजूद है, ओके नो प्रॉब्लम. अब देखिए इसको प्रोडक्ट में और मल्टीप्लिकेशन में क्या है? π/2. एंड π इज अ वेरिएबल और अ कांस्टेंट? कांस्टेंट, बिकॉज पाई, हाउ मेनी पाई? 3.14 और 20/7. दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू फॉर पाई. दैट्स वाई देयरफॉर coefficient of x square is π/2. ओके, और है क्या? है ना. देखिए अब लास्ट वन क्या है भाई, बस फोर्थ है इसमें, उसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. देखिए अब लास्ट फोर्थ वन, √2x -1. क्या पूछा है उन्होंने? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. लेकिन इस एक्सप्रेशन में तो एक्स स्क्वायर दिया ही नहीं है. अब ये हो गए ना झंझट. नो झंझट. अब देखिए इसको 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस √2 टाइम्स x -1. May I write this expression like this? Yes, because now see x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 0. 0 से कौन से भी टर्म से अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या आने वाला है? 0. That's why I can write this expression like this. Therefore, coefficient of x square becomes 0. इतने इजी सवाल थे. अब देखिए, इज इट अ बाइनोमियल और ट्राइनोमियल? बाइनोमियल, बिकॉज दिस
polynomial contains two terms. This trinomial, okay, this binomial, two terms binomial, one terms monomial, three terms trinomial. Okay, is it a polynomial? हाँ है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि जो भी अननोन्स है उनकी पावर्स 2 और 1 विच इज अ होल नंबर्स. इज इट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल और टू वेरिएबल? सर वन वेरिएबल देर इज ओनली एक्स वेरिएबल, व्हाई यू आर सेइंग लाइक दैट? दिस इज ऑल्सो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल. अब देखिए, अब देखेंगे हम थर्ड क्वेश्चन. एंड वेरी डुमरी, नॉट डुमरी बट वेरी डुमरी. What is the third question? Give one example each यानी कि एक ही of binomial but of a degree 35 and monomial of a degree 100. ठीक है, इससे पहले तो हमको पता रहना चाहिए what is monomial, what is binomial. अभी मैंने समझाया. Monomials means only one terms in a expression एंड बाइनोमियल्स टू टर्म्स. अब देखिए उन्होंने कंडीशन दिया है, ठीक है, बाइनोमियल तो चाहिए लेकिन उस एक्सप्रेशन का डिग्री कितना चाहिए? 35. नाउ सी, उन्होंने ऐसा कहा है कि ओनली वन वेरिएबल नहीं, वेरिएबल का कोई लेना देना नहीं, जस्ट वो क्या चाहिए? बाइनोमियल यानी कि पॉलिनोमियल की कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए. अब देखिए हम बाइनोमियल हैविंग डिग्री हाउ मेनी? 35. ओके, अब देखिए इससे तो आप कितने भी एग्जांपल्स आप इसके बना सकते हो. अब देखिए बाइनोमियल यानी कि x प्लस 2x. ठीक है, ठीक है, ठीक है, दो टर्म से, that's why it is a binomial. Is it a polynomial? Yes sir. Why it is not polynomial? It is a polynomial in x variable because the unknown having a power 1, that is a whole numbers. अब देखिए I am going to write 35 x पावर 35. अब इसकी डिग्री कितनी होगी? डिग्री ऑफ दिस algebraic polynomial is how many? 35. Got it? कितने भी सारे एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल बनाओ. देखिए y पावर 35 प्लस z, सॉरी हाँ वैसे तो उन्होंने पॉलिनोमियल, ठीक है चलेंगे ना, y पावर 35 लेकिन क्या चाहिए हमें? बाइनोमियल. दैट्स व्हाई आई कैन राइट 2 टाइम्स y. कुछ भी लिख सकते हैं आप. ओके, अब देखिए सेकंड क्या है? मोनोमियल having how many degree? 100. Okay, y power 100, 2x power 100, 3p power 100. बना. ओके, तो इतने तो डोमरे क्वेश्चंस थे. पहले क्या पूछा था? बाइनोमियल, लेकिन डिग्री 35. ओके, नो प्रॉब्लम. मोनोमियल हैविंग अ डिग्री 100. सिंगल टर्म मीन्स मोनोमियल, टू टर्म्स मीन्स बाइनोमियल. नाउ सी द फोर्थ वन. Now see the fourth example. What are they asking? Write the degree of each of the following polynomials. तो देखिए अब डिग्री के वक्त आपको एक चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है. जैसे कि देखिए मैं 2 एग्जाम्पल ले लेता हूँ. x पावर 10 प्लस x पावर 10 प्लस 2x प्लस 9. और दूसरा एग्जाम्पल x पावर 10 प्लस 2y पावर 9 प्लस 10. अब देखिए, अब ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है वो एक ही वेरिएबल में, कौन सा वेरिएबल? x. लेकिन ये है क्या? नहीं, यहाँ पे x वेरिएबल भी है, y वेरिएबल. अब डिग्री निकालते वक्त हम ये देखने हैं कि जो भी अननोन x है इनमें से कौन सा हाईएस्ट है? x पावर 10 इज हाईएस्ट और x पावर 1, x पावर 10. दैट्स वाई दिस इक्वेशन हैविंग अ 10 डिग्री. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? x एक ही है और y एक ही है. वी कांट कंपेयर
द अदर टू फैमिली। जैसे कि मेरे फैमिली में कौन बड़ा है, मेरे दादा बड़े, आपकी फैमिली हो सकता है आपके परदादा बड़े हो, लेकिन डोंट मिक्स द टू फैमिलीज। ओके, यानी कि जो भी हमें डिग्री निकालते वक्त ये चीज़ हमें ध्यान में रखना है कि पॉलिनोमियल तो चाहिए लेकिन ओनली इन वन वेरिएबल, ओनली वन फैमिली, नॉट मिक्स द टू फैमिलीज। आया ध्यान में? नहीं तो बोल दूंगे सर एक्स पावर 10, ओह नो, only in one variable, don't mix the families. Now see the first one. ओहो, polynomial in one variable क्या ही था, x power 3 x square x1, कौन सा हाईएस्ट है 3, that's why therefore degree of a given polynomial is how many, 3। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है, पॉलिनोमियल में डिग्री निकालते वक्त वो क्या चाहिए, एक ही वेरिएबल में चाहिए। ओके, वी डोंट हैव टू मिक्स अप द फैमिलीज ऑफ एक्स एंड वाई। बुरा मान जाएंगे वो, मेरे दादा कहेंगे मैं ही बड़ा हूँ, आपके परदादा कहेंगे मैं तो बड़ा हूँ। भरोसा मत तोड़ना उनका। अब देखिए क्या है सेकंड सवाल, 4 माइनस वाई का स्क्वायर। नाउ सी दिस इज द पॉलिनोमियल इन y वेरिएबल। नाउ अब देखिए एक ही वेरिएबल है y स्क्वायर, उसका पावर कितना है 2। देयरफॉर डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इज हाउ मेनी, 2। डुमरी। अब देखिए थर्ड वन 5t माइनस ऑफ रूट ऑफ 7। ओके, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन टी वेरिएबल, हाँ क्योंकि टी वेरिएबल है। और देखिए t का पावर नथिंग मीन्स 1, दैट्स वाई डिग्री कॉलेज की नहीं पॉलिनोमियल की ऑफ गिवन पॉलिनोमियल is how many, 1। अब देखिए लास्ट बचा है फोर्थ वन, यही पे निपटा लेता हूं। देखिए क्या है, कांस्टेंट। देखिए मैंने आपको स्टेटमेंट भी लिख के दिया था, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स की डिग्री हमेशा क्या रहती है 0। why 0? because I can write a 3 like this, 3 into x power 0, and since x power 0 is nothing but how many, 1, that's why 3 into 1, 3। Okay, in place of 1 I am going to put x power 0, and here is a x variable and having a power 0, therefore degree of any constant polynomial always 0। ओके, अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन रहेगा है जिनमें हमें क्लासिफाई करना है। तो देखिए लास्ट सवाल, क्वेश्चन नंबर 5, इन विच you have to classify the given following algebraic expression as linear, quadratic and cubic. Don't worry, write the standard form. Now see linears for linear, देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax plus b, it is a standard form where a should not be equals to 0। अब देखिए quadratic, what is ax square plus bx plus c where a should not be equals to 0। cubic ax cube plus bx square plus cx plus d where a should not be equals to 0, यानी कि क्यूब का 0 कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए, यहाँ पे जो भी सिंगल x है उसका कोएफिशिएंट 0 नहीं चाहिए, और एक्स स्क्वायर का। अब देखिए ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एक्स स्क्वायर प्लस 1, is it a quadratic polynomial? Because if I compare with this
Okay, coefficient of x square is how many? 1, because x square plus x plus 0. I can write like this. Okay, now see, coefficient of x square, which one is a, which is a 1, which is not a non-zero. b का 1, c is a constant. b भी 0 चल सकता है, c भी, लेकिन a नहीं चाहिए. तो देखिए इतना सिंपल था. ओके, ये नहीं मिटाता हूँ, ये आपको काम में आएंगे ये चीज़. अब देखिए सेकंड सवाल क्या है? x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब. सिंपल सिंपल सिंपल. क्यूबिक की डेफिनेशन अप्लाई कीजिए. ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. नाउ सी, आई कैन राइट दिस माइनस एक्स क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 0. अब देखिए हमको क्या दिया था? सिर्फ माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स. तो हमने क्या क्या एडजस्ट किया? 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0. क्यों एडजस्ट किया? क्योंकि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करना है. अब देखिए एक्स क्यूब, अब कोएफिशिएंट क्या है? a इक्वल्स टू -1, विच इज नॉट 0, यानी कि क्यूबिक के डेफिनेशन सेटिस्फाइड. एक्स स्क्वायर b इक्वल्स टू 0 चलेगा. b c d 0 चल सकता है, c 1 d 0. ओके, ये था पहला और दूसरा क्वेश्चन. सिर्फ इसके साथ आपको कंपेयर करना है. अब देखिए तीसरा सवाल देखिए. आर यू स्लीपिंग बॉयज? नो. आप 9th क्लास में हो, अगले साल में 10th में जाओगे, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पढ़ाई नहीं छोड़ना है कोई हाल में आपको. अब देखिए, खेलो खेलो जी जान से. पढ़ाई मत करो, लेकिन इक्वेशन के साथ खेलो. पढ़ाई मत करो, मार देंगे भाई. पढ़ाई करना है, लेकिन हमें सोच बदलनी है. हमें पढ़ाई नहीं करनी है, हमें खेलना है. अब देखिए थर्ड, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4. ठीक है. अब देखिए वेरिएबल कौन सा है? y. वेरिएबल क्या है? y. तो अब देखिए एक क्वाड्रेटिक है, क्यूब. अब देखिए वेरिएबल के हिसाब से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है. अब देखिए ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी, वेयर ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. यही था, लेकिन सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल x था, यहाँ पे गिवन जो एक्सप्रेशन था y में था, इसलिए मैंने y ले लिया. ओके, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4. ओके, लिख सकते हैं. कंपेयर कीजिए. अब a जो है इसका कोएफिशिएंट वाई स्क्वायर, a का कोएफिशिएंट क्या है? 1, विच इज अ नॉन जीरो, यानी कि जो भी गिवन है वो क्वाड्रेटिक के, ये तो हमको पता चल गया. अब b इक्वल्स टू 1, c इक्वल्स टू 4. दैट्स इट. देखिए अब फोर्थ वन. व्हाट इज द फोर्थ वन? 1 प्लस एक्स. ओहो, 1 प्लस एक्स. अब देखिए कंपेयर, किसके साथ कंपेयर हो सकता है इसका? लीनियर के साथ. ओके, ax प्लस b, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. कंपेयर कीजिए. अब इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 1. अब देखिए x. ओके, कोएफिशिएंट a यहाँ पे 1, यानी कि कोएफिशिएंट इज 1 विच इज नॉन जीरो, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ लीनियर, एंड b इज इक्वल्स टू हाउ मेनी? 1. दैट्स इट. ओके, तो अब देखिए और 3 प्रॉब्लम मुझे है ना. फोर्थ वन हो गया. अब देखिए फिफ्थ वन. इजी है, इजी है, डुमरी है. कैसे है? डुमरी है. अब देखिए फिफ्थ वन हो गया. अब सॉरी, फिफ्थ वन क्या है? 3 टाइम्स t. अब देखिए वेरिएबल चेंज हो गए, तो स्टैंडर्ड फॉर्म को भी चेंज करना है. देखिए इसको लीनियर का जो x प्लस बी है ना, at प्लस बी मैं करता हूँ, वहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 चाहिए. b 0 चलता है, लेकिन a नहीं चाहिए. अब देखिए 3t प्लस 0 आई कैन राइट. अब देखिए मैच कीजिए. टी व्हाट इज द कोएफिशिएंट? a इक्वल्स टू 3, विच इज अ नॉन जीरो, दैट्स व्हाई गिवन वन इज अ लीनियर. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? 0. ओके, नो प्रॉब्लम. b 0 चलेगा, लेकिन a नहीं चलेगा. अब देखिए सिक्स्थ वन. आसानी से r स्क्वायर, विच इज जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक का, वो आर में लिखिए. तो क्या बन जाएगा? ए आर स्क्वायर प्लस बी आर प्लस सी इक्वल्स टू नहीं, ए शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. अभी इसको देखा कैसे लिखेंगे? आर स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स आर प्लस 0. ओके, अब देखिए कंपेयर करना. आर स्क्वायर कोएफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है? कुछ नहीं, मतलब 1 विच इज अ नॉन जीरो, दैट्स व्हाई गिवन इज अ क्वाड्रेटिक.
R R B 0, therefore B equals to 0 and C equals to 0. B और C की वैल्यू 0 चलेगी, लेकिन R हमको कैसा चाहिए? नॉन जीरो. जो भी आर स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो कैसा चाहिए हमें? नॉन जीरो. अब देखिए लास्ट वन हो गया, बस हो गया. सेवंथ वन है क्या है? 7x क्यूब का आ ही नहीं था, है ना? देखिए क्यूब का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax क्यूब, देख के ही तो पता चलता है रे, प्लस cx प्लस डी, वेयर a शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. कंपेयर कीजिए, इसको हम लिख सकते हैं 7x क्यूब प्लस 0 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 0 टाइम्स एक्स प्लस 0. अब कीजिए कंपेयर इसके साथ. इसका कोएफिशिएंट है यहाँ पे a इक्वल्स टू कितना है? 7, विच इज़ नॉन जीरो, यानी कि गिवन क्या है? क्यूबिक. एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट है 0, एक्स कोएफिशिएंट है 0 और डी भी क्या है? 0. बी सी डी 0 चल सकता है क्यूबिक में, लेकिन ए हमको कैसा चाहिए? नॉन जीरो. तो ये हो गए हमारे सारे सवालों के जवाब. ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आई, अच्छी लगी, तो सब्सक्राइब जरूर करना एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर वीडियोज एंड वी विल मीट इन द